हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में 4 टॉपिक के बारे में। मतलब ये जो वीडियो नंबर है वो पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से संबंधित। अवतल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है, इसमें हम लोग 5th और 6th पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें जब वस्तु फोकस पे स्थित होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके बारे में 4th पॉइंट हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। 5th पॉइंट और 6th पॉइंट के बारे में, जब वस्तु फोकस पे होती है और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, पहली चीज। सेकेंड चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जब उत्तल दर्पण यूज होता है तो उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी 2 तरीके से प्रतिबिंब बनता है, एक तो वस्तु जब अनंत होती तब, और एक वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में होती तब। इस सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। तो जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसके लिए यहाँ पे अवतल दर्पण बनाया गया है, और अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण दिख रहा है, और इसका ये वाला जो अंदर वाला पृष्ठ है, ये वाला ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और बाहर वाले पृष्ठ पे कलई किया गया है। यहाँ पे जो बिंदु P दिख रहा है ये दर्पण का ध्रुव है। ये जो F दिख रहा है यहाँ पे एक बिंदु है, वो क्या है, F है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु C है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वस्तु कहाँ पे स्थित है, फोकस पे स्थित है। ओ डैश ये क्या है, वस्तु है, और वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश की किरण जो इस मुख्य अक्ष की, ये वाला जो नीचे दिख रहा है जिसपे एक ऐसा लाइन दिख रहा है जिसपे सी, एफ और पी स्थित है, इस वाले लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो वस्तु कहाँ पे, मुख्य अक्ष पे फोकस पर स्थित है, और एक रेखा जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली जो रेखा जा रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इस वाली रेखा के समांतर, और दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद कहां से हो रही है, फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी किरण जो कि क्या है, इस वक्रता केंद्र से गुजरेगी और दर्पण से टकराएगी, तो फिर उसी रास्ते पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों किरण आ रही है एक दूसरे की क्या है, परावर्तित है। ठीक, इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे के समांतर हो जा रही है। दोनों ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो रही है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। तो इसी चीज को हमने लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आप लोग, इस स्थिति में, इस स्थिति में दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली किरण, समांतर चलने वाली किरण, चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
तो एक प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर चला था, दर्पण से टकराने के बाद फोकस चौक हो जाती है, तो वही लिख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस चौक हो जाती है, तथा दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इस वक्रता केंद्र से होकर जाती है और फिर दर्पण से टकराई और फिर उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस प्रकार इस प्रकार परावर्तित किरणें परावर्तित किरणें किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं और और वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाती हैं, अनंत पर अनंत पर बनाती हैं, अनंत पर बनाती हैं। वस्तु की लंबाई, या यहां पे ऐसे लिख सकते हो, वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक वास्तविक यहां पे देखिए, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और उल्टा बनता है। ठीक, तो ये क्या था, फिफ्थ पॉइंट है। इसके पहले हमने फोर्थ पॉइंट को पढ़ चुके, ये फिफ्थ पॉइंट था। अब इसके बाद हम लोग सिक्स पॉइंट को पढ़ेंगे। अभी आप क्या देखें, जब वस्तु फोकस पे स्थित था, अब पढ़ेंगे हम लोग जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अब हम लोग इस कंडीशन को देखते हैं जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। यहाँ पे ये क्या है, फोकस है और एक जो बिंदु P दिख रहे हैं ये ध्रुव है। तो वस्तु कहाँ पे, ओ डैश ये वस्तु है जो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो एक प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही है, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गई और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे फोकस से होकर जा रही है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इस दर्पण पे अभिलंबवत गिरती, ये जो दर्पण अवतल दर्पण दिख रहे हैं, इस दर्पण पे ये क्या करे, अभिलंबवत गिर रही है ऐसे जाके, समझ गए, ऐसे जाके अभिलंबवत गिरी और टकराने के बाद फिर वो कहां पे जाती है, फोकस हो जाती है। अब ये प्रकाश की किरण जब इधर आती है फोकस और वक्रता केंद्र से, तो ये एक दूसरे से दूर होती जाती है। इस प्रकार अगर यही प्रकाश किरण जो परावर्तित किरण, इसी को हम लोग जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो बिंदु आई डैश है यहाँ पे क्या करता है, मिलता है और इस प्रकार यहाँ पे वस्तु का आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यही चीज अब हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस स्थिति में इस स्थिति में वस्तु के वस्तु के शीर्ष से शीर्ष से समांतर चलने वाली किरण समांतर चलने वाली किरण चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तित होकर परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण तथा दूसरी किरण तथा दूसरी किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, दर्पण पर अभिलंबवत अभिलंबवत गिरती है
और परावर्तित होकर सी सी को क्या बोलती है, वक्रता केंद्र होकर वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से गुजरती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरण दोनों परावर्तित किरण किरण वास्तव में कहीं नहीं मिलती, वास्तव में कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन लेकिन उन कीड़ों को उन कीड़ों को दर्पण के दर्पण के दाईं ओर दाईं ओर बढ़ाने पर बिंदु आई डैश पर बिंदु आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वहीं पर वस्तु का आभासी आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। एक कहां पे वस्तु है, फोकस और ध्रुव की एक प्रकाश की किरण जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही, दूसरी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जा रही। इस प्रकार दोनों प्रकाश की किरणें इस तरफ नहीं मिलेंगी। इन्हीं किरण को अगर पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाते तो आई डैश पर मिलती है, जहां पे वस्तु का सीधा, यहाँ पे देख रहे हैं एरो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। यहाँ पे वस्तु की लंबाई इतनी बड़ी है और यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई इतनी बड़ी दिख रही है, तो प्रतिबिंब की भी लंबाई बड़ी है, ठीक। और आभासी बन रहा है क्योंकि वास्तव में तो कहीं किरण काट नहीं रही, इन्हीं किरण को पीछे की तरफ हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तब जाके वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग अवतल दर्पण में जितने भी नियम होते हैं सारे नियम के बारे में पढ़ चुके कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, उस टॉपिक को, ठीक है। तो आप लोग तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो, यहाँ पे ये जो चिन्ह लिखा हुआ है इसका मतलब अनंत है और अनंत पे वस्तु स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज के बारे में लिखेंगे। तो हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो अनंत में जब वस्तु होती है तो वस्तु से दो किरण आती जो कि एक दूसरे से समांतर होती हैं और दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। और वही दोनों किरणें क्या होती है, अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं तो वो जो दर्पण है उस दर्पण के फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो इसमें लिखते हैं जब इस स्थिति में, ऐसे लिखते हैं, इस स्थिति में वस्तु के शीर्ष से
आने वाली समांतर किरणें, आने वाली समांतर किरणें, समांतर किरणें दर्पण पर, दर्पण पर आपतित होकर, दर्पण पर आपतित होकर फोकस पर, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत छोटा, सीधा और आभासी बनता है, और आभासी आभासी बनता है, बनता है, बनता है। ठीक। और ये प्रतिबिंब कहां पे बनता है? इस फोकस पे बनता है। तो यहां से दो परावर्तित जो आपतित किरण आती है जो कि एक दूसरे के समांतर है और क्या होती है, इस दर्पण पे गिरती है, उत्तल दर्पण पे, और ये जो परावर्तित किरणें ये ऊपर चली जाती है, तो ये तो कहीं पे मिलेंगे नहीं। इसीलिए इन्हीं किरणों को पीछे की तरफ जब हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोकस पे मिलता हुआ लगता है और इसी फोकस पे वस्तु का बिंदु नुमा प्रतिबिंब बनता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब सीधा बनता है कि नहीं, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये क्या है, इस स्थिति के लिए हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब वस्तु अनंत और इस ध्रुव के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस दर्पण में केवल दो ही स्थिति होती है, तो एक स्थिति के लिए आप लोग ये लिख लो। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट स्थिति के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्रुव और अनंत के बीच में। ये जो वस्तु आप देख रहे हैं ये वस्तु O और O डैश है जो कि उत्तल दर्पण के सामने ये बिंदु P है जो कि ध्रुव है और यहाँ पे अनंत है। तो इस अनंत और ध्रुव के बीच में ये वस्तु O डैश रखा गया है। अब एक प्रकाश की किरण जो इस मुख्य अक्ष, इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे और दर्पण पे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इस से ऐसे सीधे निकल जा रही है। अब इसी प्रकाश की किरण को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमें फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये देखिए आपको, ये जो प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण ऊपर की तरफ जा रही है, इसी किरण को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें तो कहां से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से। और दूसरी किरण जो कि इस दर्पण पे अभिलंबवत गिरता है, अभिलंबवत का मतलब ऐसे कोई रेखा है उस पर ऐसे लंबवत गिरता है, तो उसी तरीके से अगर कोई रेखा दर्पण पर अभिलंबवत गिरता है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट जाते हैं। और उसी किरण को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। और इस प्रकार दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश, यहाँ पे बिंदु आई डैश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिंदु देख लीजिए, इस बिंदु आई डैश पर ये प्रकाश किरण दोनों क्या करती है, काटती है और यहीं पे वस्तु का क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये जो आई और आई डैश दिख रहे हैं यहीं पे क्या है, ये वस्तु है। ठीक। तो यही चीज आपको क्या करना है, लिखना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में आप दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो। कौन सा टॉपिक? दूसरा। जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और अनंत और फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, बीच में हो। ठीक। तो इसमें लिखिए, इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में दर्पण के, दर्पण के
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और दूसरी किरण जो कि दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार ये दोनों आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अतः वस्तु के द्वारा उसका आभासी सीधा और वस्तु से छोटे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यही था क्या, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में होता है तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण की तरफ आने के बाद ऊपर चली जाती है। अब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और दूसरी किरण दर्पण पे अभिलंबवत गिरती है और टकरा के वापस उसी मार्ग पे चली जाती है। और इसी किरण को अगर पीछे की तरफ बढ़ाते तो ये बिंदु C से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें, एक तो ए वाली किरण जो कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और दूसरा फोकस की, एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा I डैश है, ये बिंदु I डैश है, इस बिंदु पे क्या करें, काट रही है। और यहीं पे वस्तु का सीधा, क्योंकि एरो इसमें भी ऊपर है इसमें भी, तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों में एरो ऊपर की तरफ, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और प्रतिबिंब की साइज आपको छोटी दिखी रही है तो प्रतिबिंब छोटा है, और दर्पण के दाहिने तरफ बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो ये आप लोग नोट कर लो। तो यही था इस टॉपिक में, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।